आपने लिस्ट बनाया, आपने कांटेक्ट किया, आपने तीसरा क्या किया, ये प्लान बताया, राइट? अब फाइनल हथौड़ा मारना पड़ेगा कि नहीं? मतलब हथौड़ा मतलब उसको बिजनेस में लाना भी तो है, राइट? कैसे ही छोड़ देना है? तो गेटिंग स्टार्टेड जो है इसको बोलते हैं क्लोजिंग। अपने प्लान बताने के बाद आपको सवाल ऐसे पूछने हैं जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि वेदर ही स्टार्टिंग दिस बिजनेस और नॉट, राइट? जैसे कि मैं जैसे ही प्लान खत्म होता है ना, तो कभी भी ये सवाल नहीं पूछता हूँ कैसा लगा। ये कैसा लगा क्वेश्चन क्या है पता है? ओपन एंड क्वेश्चन है। तो वो बोलेगा कि हाँ बराबर है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बेचने का है ना मेरे को समझ में नहीं आया। यानी कोई ऐसी चीज जो उसको समझ में नहीं आई ना, तो उसके ऊपर वो फोकस करके नेगेटिव चीज बताएगा। तो कभी भी आप ओपन एंड क्वेश्चन मत पूछो, तेरे को कैसा लगा, ऐसा मत पूछो। आप प्लान खत्म होने के बाद पेन रखो और बोलो कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। तो अगर आपने 5 पॉइंट प्लान के अंदर बताए हैं, देखो ये मैं अभी बता रहा हूं गेटिंग स्टार्टेड, सामने वाले को कैसे एनरोल किया जाता है, आपको क्या अच्छा लगा। और जैसे ही आपने बोला क्या अच्छा लगा, तो उसको दिमाग में आपने ये क्वेश्चन डालाना, तो उसमें से जो दो चीज अच्छी लगी ना वही बताएगा, क्योंकि आपको उसके पास से नेगेटिव नहीं नहीं सुननी है। आपको उसके पास नेगेटिव कोई चीज नहीं सुननी है। तो उसने बोला कि हाँ ये अच्छा है, अगर बीच का 60% मिलता है तो बहुत अच्छा है, और अगर प्रोडक्ट में ये 50% डिस्काउंट मिल जाता है तो वाई नॉट, राइट? तो फिर मेरा दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल मैं ये पूछता हूँ कि मगन भाई, तो फिर आप 12,000 से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, 8,000 से करना चाहते हो, कि 6,000 से स्टार्ट करना चाहते हो? मैंने ये नहीं पूछा कि कब करोगे, आज करोगे, कल करोगे। मैंने सीधा ये पूछा कि आप 12,000 से करना चाहते हो, 8,000 से, या 6,000 से? तो या तो अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो बोलेगा 12,000 से, या तो वो बोलेगा 8,000 से, या तो बोलेगा 6,000 से, राइट? अगर वो 6,000 बोलता है तो उसको 8,000 कैसे लेकर जाया जा सकता है वो आपको आना चाहिए। कैसे? कि आपको उसको फास्ट स्टार्ट 8% का कैसे कैलकुलेशन होता है, उसके कितने डिस्काउंट्स मिलते हैं, क्या ऑफर मिलती है, वो 950 रुपीज एक्स्ट्रा मिलता है, 1,000 रुपए की प्रोडक्ट फ्री मिलती है। तो आपको उसको अगर 6,000 से 8,000 लेके जाना है, या 8,000 बोल रहा है तो 12,000 तक लेके जाना है, वो स्किल सीखनी पड़ेगी कि नहीं सीखनी पड़ेगी? सीखनी पड़ेगी, राइट? और मैं हमेशा मेरे एक प्लान में बोलता हूँ कि यहाँ पे 3 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जस्ट कस्टमर। देखो आपका प्रेजेंटेशन के देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि ही सिम्स टू बी, नहीं नहीं हमारे नहीं करो, मेरे को तो सिर्फ प्रोडक्ट ही आप दे देना ना, प्रोडक्ट ही चाहिए, तो फिर उसको बिजनेस के दिमाग मत चाटो। अगर वो अपफ्रंट ये बोल देता है कि हाँ सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर 50% डिस्काउंट अगर मिलता है तो मुझे प्रोडक्ट लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, अगर वो ऐसा करता है, तो फिर आपकी स्किल चली जानी चाहिए उसके पास कितना मैक्सिमम पीवी करवा सकते। अरे अपने पास 300 350 प्रोडक्ट है, होम केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, हेल्थ केयर, अभी तो फिर एग्रीकल्चर की है, फिर वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट। सामने वाले की परचेसिंग कैपेसिटी कितने कितनी के ऊपर है, आप कितना उसको कन्विंस कर सकते हो, कितना डिस्काउंट के बारे में बात कर सकते हो, उसके बात करके उसका सिर्फ कस्टमर के हिसाब से ऑर्डर बनवाइए, और उसको मत बोलिए कि जाके लेके आ। वो तो बेचारा नया है, उसको कुछ नहीं पता है। उसी का ऑर्डर आप लीजिए, उसका साइन अप भी कर दीजिए, और तुरंत ही उसको दूसरे दिन या तीसरे दिन प्रोडक्ट डिलीवरी भी करवा दीजिए, बिकॉज उसने सिर्फ कस्टमर की बात की है। दूसरे कैटेगरी के लोग ऐसे आते हैं जो देखता हूँ, मैं पहला प्रोडक्ट ट्राई करता हूँ, फिर मैं बिजनेस के बारे में सोचूंगा। तो तभी भी आपको बात ये करनी है कि कम से कम पांच, अगर वो 50-50 है ना, तो कम से कम उसको बोला 5-6 हजार से स्टार्ट करें। और उसके लिए आपको उसको लॉजिक देना पड़ेगा। मेरा मेरा प्लान सुनो, मैं क्या बोलता हूँ, मैं हमेशा सामने वाले को बोलता हूँ कि अगर आपको एक ट्रेडिशनल बिजनेस में 50,000 रुपया कमाना है, तो कम से कम आपको 15-20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और ये बिजनेस में 6-8 महीने बाद या साल के बाद अगर आप 50,000 कमा सकते हो, अगर उसके लिए 10-12 हजार की प्रोडक्ट लेनी है, तो कौन से बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया, और उसके सामने तो आपको प्रोडक्ट मिल रही है, 40% डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिल रही है। तो ऐसे लॉजिक से उसको समझाने की कोशिश करो कि क्यों उसको 5 नहीं, उसको 7-8 हजार से स्टार्ट करना चाहिए। और तीसरा, अगर बंदा 8,000 से स्टार्ट करे तो उसको बोलो कि भाई 282 पीवी का इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसमें क्या बेनिफिट मिलता है और किस तरह से। और अगर किसी को आपको लगता है ना कि थोड़ा ढंग का बंदा है, और ये बंदा थोड़ा मजेदार है, आप ऐसे बंदे से मेरे को कॉन्फ्रेंस में तुरंत बात करें, या तुरंत मेरे से बात करें, तो मैं तुरंत उसको कांटेक्ट में ले लूंगा, आपके आपके आपको आइडेंटिफाई भी करूंगा, यार ये तो बंदा बहुत बढ़िया है, उसके साथ। और मैं उसको वेलकम भी करूंगा। अगर आपने थोड़ा एडवांस में बोल दिया तो मैं तुरंत फोन उठा लूंगा, अगर मुझे पता है कि आपको इंपॉर्टेंट बंदे को प्लान बताने जा रहे हो।
तो आप हमेशा मुझे थोड़ा एडवांस में बोल दीजिए। क्या होता है जब बंदे को ये लगता है कि यार मेरे को वेलकम मिल रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो ही फील्स ही इज पार्ट ऑफ द टीम, राइट? व्हेन ही फील्स ही पार्ट ऑफ द टीम, वो जुड़ने की उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है ना? तो और दूसरा तीसरा क्या होता है कि जब आप जब प्लान बता रहे हो, प्लान आपका खत्म हो गया, उसके बाद सामने वाला आपको 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। एक होता है नॉन जेन्युइन क्वेश्चन, इसको बोलते हैं टरकाने वाले सवाल, हैं? वो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो उसको जुड़ना नहीं है, लेकिन वो आपको कन्फ्यूज़ करना चाहता है, राइट? तो अगर वो कन्फ्यूज़ करना चाहता है, तो 1 या 2 सवाल का जवाब दीजिए और फिर बैकअप कर लीजिए, राइट? और उसको बता दीजिए कि आई थिंक यू आर नॉट रेडी फॉर द बिज़नेस येट, आपको शायद ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है। आप उसको कुछ पीडीएफ फाइल भेज दीजिए, उसको कुछ प्रोडक्ट का आइडिया दे दीजिए, कुछ 2-4 वीडियोज़ भेज दीजिए और उसको बोलिए कि ठीक है, जब भी आपको इंटरेस्ट हो, आप इसको स्टडी कर लीजिए और हमें बता दीजिए। कोई बंदा क्या होता है कि कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस करता है, राइट? कि यार मेरे को लगता है प्रोडक्ट महँगा है। तो अगर कोई ऐसा सवाल करता है तो उसका जवाब आपको आना चाहिए, राइट? या कोई भी ऐसा जेन्युइन क्वेश्चंस उसको, अब देखो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है ना, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं कुछ-कुछ सवाल आपको बताता हूँ। अगर नॉर्मली क्या, देखो सामने वाले को ऐसा तो लगता है कि मैं कर तो मुझे पैसा तो चाहिए, राइट? लेकिन वो ऐसे सवाल क्यों पूछता है पता है? उसको आपकी तरफ से एक ढाढ़स चाहिए। वो आपको ये चाहता है कि आप ऐसा कुछ बोले जिससे उसको लगे नहीं मेरे साथ कुछ है। जैसे कोई बोलता है, यार सब बात बराबर है यार, पैसा तो किसको अच्छा नहीं लगता है, राइट? लेकिन यार मेरे पास टाइम ही नहीं है, जॉब में से टाइम ही नहीं मिलता है। तो कोई भी सवाल पूछे ना सामने वाला, तो एक फॉर्मूला याद रखो, फील, फेल्ट एंड फाउंड। फील, फेल्ट एंड फाउंड, ये एक ऐसी कारगर फॉर्मूला है। देखो अभी कोई अगर पूछेगा ना, कोई मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल देखो, कोई अगर आपको बोलेगा ना कि यार मेरे को लगता है, मेरे मैंने ऐसा सुना है कि इसके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, और अगर आपने उसको ये जवाब दिया, अरे नहीं नहीं इसका प्रोडक्ट कोई महंगा नहीं है, मैंने अभी लिया ना, इतना डिस्काउंट मिलता है, इसका डिस्काउंट, अरे कुछ नहीं है, तो जवाब तो सही दिया है, लेकिन वो जवाब से उसको मजा नहीं आएगा, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ज्वाइन करूं। यही सवाल को आप कैसे जवाब दोगे, मैं वो बताता हूँ। अगर कोई पूछता है कि मैंने ऐसा सुना है कि इसकी प्रोडक्ट बहुत महंगी है, तो हाँ, जब ये सवाल करे ना, तभी प्राइस लिस्ट वगैरह भी दिखाना, पहले मत बताओ कि देखो ये प्राइस देखो, ये कितना है, सस्ता है। मीन्स आप इस तरह का जवाब देते हो ना, तो आप उसको कन्विंस करने की कोशिश करो। उसको कन्विंस करने की कोशिश मत करो। अगर ये सवाल पूछते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वेस्टिज के प्रोडक्ट महंगे हैं, तो उनको बोलने का यस, वेरी गुड क्वेश्चन। पहला तो ये बोलो कि यस दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। चाहे ये सवाल आपको 50 बार, आपने मुझे ऐसा सवाल तो बहुत पूछते हैं ना, लेकिन मैं क्या बोलूंगा उसको, मगन भाई यस वेरी गुड क्वेश्चन, मैं समझ सकता हूँ आपकी सिचुएशन। यानी पहले तो उसकी गोद में चले जाओ कि भाई तू सही सवाल पूछ रहा है। फिर उसको बोलेगा कि देखो मैं भी जब ये बिजनेस में आया, इसको बोलते हैं व्हाट आई फील, मैं भी जब बिजनेस में आया तो कैटलॉग देखने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि ये प्रोडक्ट महंगे हैं, लेकिन बाद में मैंने जब इनकी प्रोडक्ट की स्टडी की, मैंने इनके प्रोडक्ट की पीडीएफ फाइल देखे, मैंने उनका यूट्यूब चैनल पे जब प्रोडक्ट के अंदर स्टडी किया, और जब मैंने इसकी स्कीम के बारे में पता चला कि इसमें तो ये डिस्काउंट मिल रहा है, ये ऑफर है, ये, तब मैंने ये पाया कि ये प्रोडक्ट तो एमआरपी के ऊपर हमें सिर्फ 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। तो आपकी बात सही है, लेकिन केस ये है कि आपको, और फिर एक आध तो एग्जांपल बता दो, देखो ये मार्केट का साबुन इतने का, ये इतने का, अपने अब क्या है, चीज आपने वही बोली है, लेकिन आपने अलग तरीके से बोली है ना, तो हाँ सही बात है। फिर बोलेगा टाइम नहीं है, सेम, मैं भी जब बिजनेस में आया ना, तो मुझे भी ऐसा ही लगा, ऐसा टाइम, मरने का टाइम नहीं है। लेकिन मैंने बाद में देखा कि मैं 8 बजे के बाद आने के बाद तो मैं न्यूज पे चिपकता रहता हूँ, रात को 10 बजे के बाद फेसबुक पे टाइम वेस्ट करता हूँ, 3-3 4-4 घंटे। यानी आप अपने बारे में बता रहे हो, उसको नहीं, इनडायरेक्टली उसको, लेकिन अपने आप। पर बाद में मैंने सोचा है कि अगर मेरी जॉब में मैं 8-8 10-10 घंटा लगाता हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, और मेरे को 15-20 हजार पगार आ रहा है, तो मुझे सोचा कि चलो ना 6-8 महीने के लिए 3-4 घंटा डाल के तो देखते हैं। और फिर धीरे 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 मैंने टाइम निकालने का कोशिश किया, और बाद में मैंने पाया कि ये टाइम बचाने का नहीं, टाइम कमाने का बिजनेस है। तो अभी क्या हुआ देखो, कि मैंने थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के डाला, तो आज मेरी इनकम इसमें से 25,000 हो गई है। मेरी जॉब की सैलरी 20,000 है और यहाँ पे 25,000 है, तो मेरा तो टाइम बच गया ना, तो मैंने तो इनकम बढ़ा दी ना। तो आपकी कंसर्न बराबर है, राइट? लेकिन आपका सॉल्यूशन भी इसी के अंदर मिल जाएगा। तो आप इस तरह से उसको कन्विंस कर सकते हो, राइट? और अगर कोई सवाल पूछेगा, हाँ, बोलेगा कि मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ। ये
एक नॉर्मल ऑब्जेक्शन है, नॉर्मल ये पूछते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये कौन सा बुक, वापस, रोड मैप टू सक्सेस। रोड मैप टू सक्सेस जब आपके हाथ में रहेगी ना, मैंने कल भी उसके बारे में बता दिया था आपको, उसके अंदर ये बेसिक 6 से 7 सवाल जो पूछते हैं ना, उसके अंदर सब लिखा हुआ है, सब उसके इसके अंदर लिखा हुआ है। जैसे कोई पूछता है, अरे मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूं, मैं तो बहुत कम लोगों को जानता हूँ, राइट? ये वैसे वो 500 लोगों को जानता है, लेकिन मुझे भी पहला ऐसे ही लगा कि मैं बहुत कम लोगों को जानता हूँ। लेकिन ये जो अपलाइन है ना परिमल भाई, उनसे एक बार मैं बैठा और फिर हमने ना लिस्ट बिल्डिंग की एक्सरसाइज की, और फिर हमने जब लिस्ट बनाया, अरे तब मेरे को पता चला यार, मेरा तो 500 लोगों का लिस्ट निकल गया। तो ये कंसर्न आपकी सही है, लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हो ना, 400-500 लोगों का लिस्ट निकलना कोई बड़ी बात नहीं। फील, फेल्ट, फाउंड, फील, फेल्ट, फाउंड, यही फॉर्मूला यूज करो। कभी भी किसी के साथ जब क्लोजिंग करते हो ना, तो टसन में मत जाओ, टसन में मत जाओ, याद रखो, टसन में मत जाओ। उसको अपने बिजनेस में लाना है। और अगर कोई तैयार हो जाता है, इमीडिएटली आधार कार्ड, पैन कार्ड का सब कैंसल चेक मांगो। देखो, डॉक्यूमेंट सब जरूरत है, लेकिन कभी कभी अगर ऑन द स्पॉट उसके पास कैंसिल चेक नहीं है, वो बोलेगा सर वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है या बैंक में से आया ही नहीं है, ये सब होता है। तो आधार कार्ड तो ले ही लो। मैं तुरंत बोलता हूँ व्हाट्सएप पे आधार कार्ड भेज दो। और क्योंकि आधार कार्ड क्यों मंगा लेता हूँ, क्योंकि आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा ना, बाकी डॉक्यूमेंट तो बाद में मिला। आधार कार्ड जब तक आपने उसको रजिस्टर नहीं किया, आप प्रोडक्ट नहीं डाल सकते। जरूरी नहीं है कि आधार कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ भी डॉक्यूमेंट जिसमें आपका फोटो है, पासपोर्ट भी चलता है, 6-7 डॉक्यूमेंट्स है। क्या है कि आपने इतना मेहनत किया है, सामने वाले को तैयार कर लिया है करने के लिए, और आप उसको छोड़ मत दो। आप कभी भी देखो, बहुत बैलेंस करना पड़ता है। एक तरफ ये है कि आपको उसको जरा भी ये भनक नहीं होनी चाहिए कि आप उसके पीछे पड़े हो, और आप पीछे नहीं पड़े हो, आप उसके भले के लिए बात कर रहे हो। एट द सेम टाइम आपको उसको आज अभी उसको ज्वाइन अप कराना है। ये कैसी बात हो गई पता है कि बतख, बतख देखा है? बतख, बतख तालाब में जब तैरता है ना, तालाब में एकदम शांत पानी है, और बतख एकदम शांत से जा रहा है। लेकिन अगर आप कैमरा नीचे डालोगे ना, कैमरा बतख के नीचे पानी में डालोगे ना, तो बतख का जो पैर है ना, सट 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 ऐसा, राइट? मतलब अंदर से एक्साइटमेंट है, इसीलिए तो वो तैर रहा है ना, अंदर से एक्साइटमेंट है, लेकिन बाहर से बतख एकदम शांत जा रहा है। इसी तरह आपको उसको जोड़ना है, आपको उसको 100 पीवी से साइन अप या 200 पीवी से साइन अप भी कराना है। आप सब उसके भले के लिए ही सब बात कर रहे हो, वो आ जाएगा तो उसको ही फायदा। लेकिन आपकी झड़पड़ाहट जो है ना, गलती से मुंह पे मत लाना, मत बताओ कि आपकी अगर वो झड़पड़ाहट देख गया ना, वो नहीं करेगा, वो भाग जाएगा, वो टाइम मांगेगा, आगे पीछे चला जाएगा। नेवर डू दैट। आपको बार बार लगातार आपके प्रेजेंटेशन के दौरान उसके नाम से बात करनी है, और उसको हमेशा ये एहसास होना चाहिए कि ये बिजनेस करने से तेरे सपने पूरे होंगे, राइट? अगर कोई थोड़ा कंफ्यूज होता है ना डिसीजन लेने में, तो मैं तो उसको बोलता हूँ कि मगन भाई, मैंने स्टार्टिंग में आपको पूछा था कि 15-20 हजार रुपया एक्स्ट्रा आएगा, तो आपने बोला था कि मैं मेरे घर में नए पर्दे लगा दूंगा, या मैं मिक्सी ग्राइंडर ले लूंगा, या मैं एक साइकिल ले लूंगा, या बाइक ले लूंगा, या जो भी है। तो अगर हम आपके साथ है, हमारी टीम साथ में है, हमारी विनिंग टीम साथ में है, वेस्टेज अगर हमारे साथ में है, तो क्या ये 15-20 हजार कमाना नहीं चाहते? ना बोलेगा क्या वो? ना नहीं बोल सकता, वो हाँ बोलना पड़ेगा। आप ऐसा क्वेश्चन पूछो जिसका जवाब हाँ में आए। आप कभी भी ओपन एंड क्वेश्चन, लेकिन इसीलिए बुक पढ़ना है आपको, क्वेश्चंस आर द आंसर्स, राइट? रिजेक्ट मी, आई लव इट, ये सारी बुक आपको पढ़नी है। चलो, ले दे के अगर आपने ये सब स्किल यूज की, अगर आपने उसको ज्वाइन करवा लिया, वेल डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका डॉक्यूमेंट लाया, उसको प्रोडक्ट दिला दिया, और सब 2-3 दिन, 72 आवर्स से ज्यादा आपको टाइम लगाना नहीं है प्रोडक्ट दिलाने के लिए। बट अगर उसने टाइम मांग लिया, कभी कभी क्या होता है, अरे यार अभी मेरे घर में शादी है ना, मेरे को तो है ना 6,000 से स्टार्ट करना है, लेकिन ये 31st तक तो रुक जाना, मेरा सैलरी आएगा तब मैं स्टार्ट करूंगा। ये बहाना है, जेन्यून है, अपने को नहीं पता है, राइट? या कोई भी ऐसा रीजन जिससे कि वो टाल मोल की बात कर रहे हैं ना, ऐसे सिचुएशन में उसको कहते हैं फॉलो अप करना। गेटिंग स्टार्टेड एंड फॉलो अप इज अ कंबाइंड स्टेप। फॉलो अप आपको 72 आवर्स से ज्यादा नहीं करना है, राइट? अगर उसने
5 दिन के बाद का एक डेट दे दिया कि मैं आपको परिमल भाई 1 तारीख को आपको परफेक्ट जवाब दे देता हूँ कि मुझे स्टार्ट करना है। देखो नॉर्मली क्या करता है पता है, वो दिन में फालतू इंक्वायरी करने जाता है, वो गूगल सर्च करता है, वो यूट्यूब में जाता है और इधर उधर का कचरा भरता है, वो करते हैं ऐसा सब। लेकिन वो अगर उसका नसीब में होगा तो कचरा भरेगा, नसीब अच्छा होगा तो सही जानकारी लेगा और आ जाएगा। मेरा ले दे के कहना ये है कि एक बार प्लान बताने के बाद आपकी बुक बंद हो गई और जब आप वहां से निकलने लगे हो, आपको 72 आवर्स के अंदर अंदर उसका 1 2 3 कर देना है। ऐसा नहीं है कि लगे हो, आज लगे हो, 10 दिन के बाद उसी के पीछे लगे हो, 20 दिन के बाद भी उसके पास लगे हो, 1 महीने के बाद भी लगे हो, आपका पोस्चर लूज होगा और उसको लग जाएगा कि आप उसके पीछे पड़े हो। और इसीलिए बड़ा लिस्ट चाहिए, बड़ा लिस्ट इसीलिए चाहिए कि आपके पास 200 300 लोगों का लिस्ट होगा, आपने एक को बताया, बात किया, तीन तीन दिन आपने फॉलो अप किया, नहीं किया, नेक्स्ट। आपके पास टाइम नहीं है भाई, तूने ना बोला आगे बढ़ा, तीसरा आगे बढ़ा। जब भी बंदा मना कर देता है, देखो एक चीज, अपना रास्ता खुला रखो। आजकल ये ये जो फार्मिंग का जो इश्यू हो रहा है ना, उसमें मोदी क्या बोलता है, हमारे तरफ से वार्तालाप के रास्ते खुले। राइट, वो कभी भी झगड़े में चक्कर में टंटे में नहीं पड़ता, हमारे तरफ से रास्ते खुले हैं। क्योंकि उसको उसको आगे बढ़ना है, उसको लोगों में जेन्युइनली भला चाहता है। उसी तरह हम कभी कोई आपका खास दोस्त, खास रिलेटिव नहीं जुड़ता है तो नेगेटिव फीलिंग मत दो। अरे मैंने उसके लिए इतना किया था, मैंने उसको इतना हेल्प किया था, या 2,000 की प्रोडक्ट नहीं ले सकता, 1,000 की तो लेना ही चाहिए ना। डोंट गिव दैट फीलिंग। उसका सही टाइम नहीं होगा तो वो नहीं करेगा। ऐसे सिचुएशन में आपका फेस हमेशा हंसता नजर आना चाहिए। आपको आपके चेहरे पे ऐसा भी ग्लानि नजर नहीं आनी चाहिए, रिजेक्शन नजर नहीं आना चाहिए। आपको हंसते हंसते बोलना चाहिए कि मगन भाई मैं समझ सकता हूँ आपकी सिचुएशन, शायद अभी आपका राइट टाइम नहीं है, या तो शायद आपके पास ये बिजनेस का सही इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं ले पाए हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं यही हूँ, आपके रिलेटिव फ्रेंड्स को तो डंडेरा पीट लो कि आप वेस्टेज बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि वेस्टेज बिजनेस बहुत लोग कर रहे हैं। अगर आपने टाइमली नहीं बताया, वो दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे। तो क्लोजिंग करने के टाइम उनको ये बोल दो कि एवरीथिंग इज फाइन, सब बराबर है। लेकिन फ्यूचर में आप कभी भी ये बिजनेस करना चाहते हो तो आप मेरे को ध्यान रखना, और हम साथ में ही करेंगे। अगर आप पॉजिटिव नोट से वहां से निकलोगे ना, हो सकता है उसका टाइम चेंज हो जाए, उसका दिमाग बदल जाए, उसको कोई सही इन्फॉर्मेशन दे जाए। तो क्योंकि उसने आपके साथ प्रॉमिस किया है, या तो प्रॉमिस ले लो। मतलब आप मगन भाई एक प्रॉमिस करो, चलो आज आप ज्वाइन नहीं करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोगों के समय, सॉरी, समय बदल जाता है ना, चेंज हो जाता है समय। आज उसकी जॉब में उसको 50,000 सैलरी आ रही है, मजे में है, मस्त, एकदम खा पी के मस्त है। अरे आज देखो, आज मेरा जॉब की बात निकली तो मैं बता दूं, आज मैंने मेरा इंश्योरेंस एजेंट को बुलाया था, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, कुछ पेमेंट करना था, ये करना था, और मैं मेरा मेरा वो ऑफिसर है, तो मेरे पास इनफ पॉलिसीज है। 2 घंटा वो बैठा, लास्ट मैं उसके वेस्टेज के बारे में भी बताया डेफिनेटली। अनफॉर्चुनेटली उसकी वाइफ ऑलरेडी पार्ट ऑफ द बिजनेस है, फिर मैंने ज्यादा खींचा। बट अभी सोचो, 1 पौने 2 घंटे तक तो मैंने मेरी पुरानी पॉलिसी के बारे में ये सब बात किया, क्या प्रीमियम भरना है, क्या मेरे को मिलने वाले हैं वगैरह। लास्ट आधा घंटा मेरे को बार बार, सर कम से कम एक पॉलिसी ले लो, भाभी के नाम से ले लो, आप ले लो। फिर मेरा बेटा आया, आपके विरल के नाम। तो मैं समझ नहीं पाया इतना क्यों वो कर रहा है। आखिर में मैंने बोला, मैं बोला आप इतना क्यों इंसिस्ट कर रहे हो, मेरे पास इनफ पॉलिसीज है, आप देखो मेरे को इतना प्रीमियम भरना पड़ रहा है, इससे ज्यादा प्रीमियम भर भर के कितना मेरे को हेडेक लेने का है क्या, ऑलरेडी आई एम इनफ कवर्ड। तो लाखी में बोला, 32 साल का लड़का था। अभी क्या बोलूं परिमल जी, मैं अभी सच बता दूं, मेरे को 2 महीने का नोटिस मिला हुआ, मैं आउट ऑफ द वे बात कर रहा हूँ। 2 महीने का नोटिस मिला है, 2 महीने में मेरे को उनको 10 लाख का पॉलिसी ला के देना है। इज एम्प्लॉई ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर 7 years। और जिस जो भी उसने बताया बहुत ढंग से, ही वॉज वेरी नॉलेजेबल पर्सन। 32 साल का लड़का, शादी की है, 2 बच्चे हैं, उसकी वाइफ भी जॉब करती है। और उसने मेरे को साफ बोल दिया कि अगर 2 महीने के अंदर, मैंने 31 जनवरी के अंदर 8 लाख रुपए का प्रीमियम उनको लाके नहीं दिया तो आई एम टर्मिनेटेड, आई विल बी टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड शब्द, नोटिस नहीं, टर्मिनेटेड। अब सोचो लोगों की ऐसे जॉब जाती है। फिर मैंने बोला कि क्या करोगे, फिर देखता हूँ गांव में कुछ खेती करूंगा, ये कुछ दूसरे कुछ अपने में था वो। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने अगर किसी को प्लान बताया, वो अभी तैयार नहीं है, मतलब वो परमानेंट तैयार नहीं है, ऐसा मत समझो।
उसकी सिचुएशन चेंज हो सकती है, उसका माहौल चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसको 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद उसको लगेगा। तो ऐसे माहौल में अगर आपने उसके साथ रिलेशनशिप सही रखा है ना, तो वो कम बैक करेगा आपके साथ। लेकिन अगर आपने उसके साथ नेगेटिव फीलिंग से, क्या यार ये बॉडी लैंग्वेज में अगर आपने कहीं ना कहीं ऐसा कुछ किया है, तो वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का और कोई सवाल है जो नॉर्मली लोग पूछते हैं, मैं देख लेता हूँ से। 48 आवर्स में आप, सॉरी 72 आवर्स के में आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको ये आपका आपके तरफ से ओपन रखना है कि आपके फ्यूचर में, उसको प्रॉमिस ले लो कि अगर आपको करना है तो आप मेरे साथ ही करना, राइट? तो वो प्रॉमिस हमेशा ले लो। हाँ, और दूसरा खास, आप अगर अगर सीख गए ना, तो आपका बिजनेस तो अनलिमिटेड हो जाएगा। अगर कोई ना बोल देता है ना कि मैं टाइम लेता हूँ वगैरह वगैरह, अगर कोई ये भी बोलता है ना, शायद अभी नहीं लेकिन 2 महीने के बाद मैं देखता हूँ, तो उनको क्या बोलने का पता है? तो उनको बोलेगा ठीक है, चलो मैं समझ सकता हूँ जेन्युइन रीजन है ये है, लेकिन आप एक काम कर सकते हो। आप क्या करो, अगर आपके कुछ 8-10 लोग जो क्लोज है, अगर आप मुझे रेफरेंस उसका दे सकते हो, तो आप मुझे रेफरेंस दे दो। मैं उनके साथ बात करूंगा ऑन योर बिहाफ, आपके बिहाफ से ही बात करूंगा। उसका भी तो 5, 10, 15 लोग जानते होंगे ना। अगर वो लोग जुड़ते हैं, अगर वो जुड़ जाते हैं, तो बीच में आप अपना नाम डाल देना। ये गेम तो मैं बहुत करता हूँ। वापस बोलता हूँ, ये बहुत बड़ी स्किल है। अगर सीख गए ना, तो आपका लिस्ट ही खत्म नहीं होएगा। ना बोला, आपको लग रहा है कि सटक रहा है, तो आप उसको बोलो कि रेफरेंस दे दो। अच्छे रिलेशनशिप रखा, अच्छी कनेक्शन है, और रेफरेंस देने के बाद उसको ये बोलो कि मैं आपके रेफरेंस के ऊपर काम करता हूँ। अगर इसमें से कोई जुड़ जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, और पहले आपको स्पॉन्सर कर दूंगा, उसके नीचे आप, और फिर जब भी आपको करने का, आपका तो नेटवर्क चालू हो गया ना। तो इस तरह से भी आप लिस्ट बना सकते हो। रेफरेंस लेने का अगर स्किल आप सीख गए ना, तो आप यू विल हैव ह्यूमंगस बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो ये मैं आपको ये सिखा रहा था कि मैं आपको ये सिखा रहा था कि क्लोजिंग के टाइम क्या क्या हो सकता है। हो सके तो क्लोजिंग के टाइम उनका ऑर्डर भी फाइनलाइज कर लो। और हो सके, सागर भाई उसमें बहुत एक्सपर्ट है, वो तो क्या करते हैं, ऑन द स्पॉट करा देते हैं, ऑर्डर भी फाइनल करा देते हैं, और वहीं से उन्हीं के क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर भी डलवा देते हैं। हाँ, अगर वो वो फ्रेंचाइजी में आना चाहते हैं, या वेस्टेज ऑफिस में आके लेना चाहते हैं, तो ठीक है, वो दो, राइट। इट डिपेंड्स, आपका आपको बेसिकली 72 आवर्स के अंदर उनको दिलाना है प्रोडक्ट। अभी थोड़ा लॉकडाउन है, तो थोड़ा डिपेंडेंट हो जाते हैं उनके ऊपर, क्योंकि हम पर्सनली जा नहीं सकते। इट्स ओके, बट ले दे के आपको 72 आवर्स के अंदर। और दूसरा, आपको क्लोजिंग में मास्टरी इसलिए भी लानी लानी पड़ेगी या लानी चाहिए, क्योंकि आपका मंथली बिजनेस जो है, उसमें टर्नओवर चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं सच बताता हूँ, आपको क्लोजिंग में मास्टरी लानी पड़ेगी। 12-14 के बाद अगर आपका पीवी डाउन जा रहा है ना, इसका रीजन यही है कि आप प्लान नहीं बता रहे हो। प्लान नहीं बता रहे हो तो स्पॉन्सर नहीं कर रहे हो, स्पॉन्सर नहीं करो तो उसको कन्वर्ट नहीं। डोंट गिव मी एक्सक्यूजेस के लोग 2.25 करोड़ लोग वेस्टेज में आ चुके हैं। 2.25 करोड़। एक बाजू इंडिया में 40 कंपनियां हैं, रजिस्टर्ड ऑफिशियल 40 कंपनियां हैं। वेस्टेज के पास 2.25 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूटर बेस है। बाकी 39 कंपनी मिला के 2.25 करोड़ है। आपको पता है उसके बारे में? मैं आपको स्टेटिस्टिक्स देता हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप ये एक्सक्यूज देते हो मुझे कि कोई जुड़ता ही नहीं है, तो बात ही गलत है। सामने वाले को वेस्टेज पता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं जुड़ेगा। स्किल तो वही है ना, स्किल तो वही है कि उसको नहीं, उसको वेस्टेज पता है, फिर भी आप उसको अपने टीम में ला रहे हो। तो उस इसीलिए आपको ऐसी बहुत सारी चीजें, आपको बार बार मीटिंग में हम क्यों बुला रहे हैं? आपको ऐसी स्किल, जो आपके पास चाकू तो है, उसमें धार नहीं है। धार नहीं है तो कैसे आप लोगों से बात कर पाओगे? आपके पास ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे कि उसको लगे कि नहीं, ये मेरे साथ, इसके साथ जुड़ने में मेरा फायदा है, राइट। इसीलिए मीटिंग में आना छोड़ो मत। देखो, एक चीज मैं साफ बता देता हूँ, अभी जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो तो अच्छे ही है। आप हर एक व्यक्ति को हर मीटिंग में 2-2, 3-3 लाख लोग नए लाने पड़ेंगे। ये तो ऐसी बात हो गई कि हिंदू लोग होते हैं, मंगलवार को गणपति के पास जाते हैं, शनिवार को क्या करते हैं, शनिवार को हनुमान के पास जाते हैं, और मुस्लिम लोग होते हैं, फ्राइडे की उनकी नमाज होती है, कुछ प्रेयर्स करते हैं। या हर एक कम्युनिटी को एक दिन होता है, वहां पे वो प्रेयर करता है, राइट। और प्रेयर में हम क्या मांगते हैं? हमारी हेल्थ के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में, खुदा को बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं, भाई हमारा अच्छा हो, अच्छा हो। हम कोई कंडीशन डालते हैं क्या
कि मैं दो दो साल नमाज पढ़ूंगा, उसके बाद मेरा फायदा नहीं होगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं मंगलवार को आऊंगा लेकिन 2 साल तक, उसके बाद मेरे को फायदा मिल जाना चाहिए, बाद में नहीं आऊंगा मैं। ऐसा करते हैं क्या? हम एक फेथ से, एक ट्रस्ट करके कि हमारा भगवान खुदा जो है हमारा भला करेगा, और हम बचपन से वहां हमारी पूजा याचना करने के लिए, प्रेयर्स करने के लिए जाते हैं, ये ट्रस्ट करके। और मैं आपको बता दूं, आदमी जब ज्यादा तकलीफ में होता है ना तो ज्यादा प्रेयर करता है। सही बोल रहा हूं? सही बोलता हूं। और ज्यादा मतलब कैसे? वो बोलेगा कि अगर उसका ढंग से नहीं हो रहा है तो वो बोलेगा अगर ये मेरा काम हो गया ना तो मैं अमरनाथ की यात्रा करूंगा, या तो मैं ये मजार पे ये चढ़ावा देने के लिए मैं आ जाऊंगा। करते कि नहीं? चल के जाऊंगा, ये करूंगा, मैं इतना उपवास कर दूंगा। ज्यादा करते हैं। अगर आप ज्यादा तकलीफ में होते हो तो लाइक ज्यादा प्रेयर करते हैं। अगर आपका बिजनेस आगे पीछे हो रहा है, आपको ज्यादा मीटिंग में आना पड़ेगा, ज्यादा सीखना पड़ेगा। सो आपको भी मीटिंग में कंडीशनल नहीं आना है। मेरा बिजनेस चलेगा तो मैं आऊं, नहीं तो नहीं आऊं। मेरा डाउनलाइन आएगा तो मैं आऊं, नहीं तो मैं नहीं आऊं। अरे ऐसा, आज मेरे को ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 17 साल हो गए हैं, 17 ईयर्स। आपने देखा होगा मैं 2-2 घंटे तक स्पीच दे सकता हूँ, उतना नॉलेज में है। लेकिन मैं कभी मीटिंग मिस करता हूँ क्या? सवाल ही नहीं है। क्योंकि विच ईच एंड एवरी मीटिंग मुझे नया सीखने को मिलता है, मुझे नया सीख। इवन अवर अप्लायंस, जितने भी अपने अप्लायंस से लाखों रुपया कमा रहे हैं, कोई मीटिंग नहीं मिस कर रहा है। हमारे, मैंने ये कहीं सीखा है, जो मीटिंग में चिपका वो बिजनेस में चिपका, जो मीटिंग से छटका वो बिजनेस से छटका। और मैं बराबर नोटिस करता हूं कौन 1-2 महीने से गायब है, मुझे उसका आंसर मिल जाता है, और मैं उसको पर्सनली फोन करता हूँ, बुलाता हूँ, आ जाओ आ जाओ। लेकिन फिर भी मेरे को फायदा नहीं हो रहा है इसलिए मैं मीटिंग में नहीं आ रहा हूँ। अगर उसका ऐसा माइंडसेट है, फ्री मीटिंग है यार, पहले तो हम लोग जाना पड़ता था, आना पड़ता था, खर्चा करना पड़ता था, अभी तो फ्री मीटिंग है। और कंटाल आता है मीटिंग में, फिर भी आना पड़ेगा यार। सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो जो कंटाला वाला काम है ना वो बार बार करते हैं, इसीलिए वो सक्सेसफुल है। वो कंटाला आते हैं फिर भी कर ही लेते हैं, फिर इसीलिए वो सक्सेसफुल है। और इसीलिए आपको हमेशा एक्साइटेड रहना पड़ेगा। आपको पता है कंटाला नहीं आने के लिए क्या करने का? बहुत लोगों को स्पॉन्सर करो और हर टाइम नए लोगों को मीटिंग में लेके आओ, यू विल बी एक्साइटेड। अगर ये मीटिंग में आपके सिवा 2 नए लोग बैठे होंगे ना, यू विल बी एक्साइटेड। क्यों? आप जो नॉलेज ले रहे हो, आपके 2 लोग भी नॉलेज ले रहे हैं। आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, हर मीटिंग में अगर आपके नए बंदे लोग हैं ना, यू विल बी एक्साइटेड। आप मीटिंग देखोगे, आप सीखोगे, पढ़ोगे, सब करोगे, क्योंकि आपके नए बंदे लोग आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत सीरियस नोट से ये शो द प्लान तो खत्म ही हो गया है वैसे, सीरियस नोट से ये कहना चाहता हूँ कि डोंट टेक इट लाइटली। नेक्स्ट मंथ से वेस्टिज बहुत बड़े प्रोग्राम्स लेके आ रही है, बहुत बड़े प्लान्स लेके आ रही है। अगर वो प्लान्स में हमें जनवरी, फरवरी, मार्च में, क्योंकि उनको अपना ये साल का टर्नओवर कंप्लीट करना है, बहुत सारी स्कीम्स, ऑफर्स, ये आत्मनिर्भर प्लान वगैरह सब कंटिन्यू होने वाला है। हमें इनसाइड न्यूज सब है। लेकिन आपके पास नेटवर्क होगा तो करोगे ना, नेटवर्क नहीं होगा, कैजुअल बन गए। अरे अभी तो सीरियस होने का वक्त आ चुका है। हमने लाइफ में इनसिक्योरिटी क्या होती है वो पता चल चुकी है। दूसरा, वहां ग्रे शेड के बारे में यहाँ बता देता हूँ। मैं वापस अगले स्टेप में जा रहा हूँ, थोड़ा 10-15 मिनट आज आगे पीछे हो गया तो बेयर विथ मी, सैटरडे है। मैंने भी अब तक खाना नहीं खाया है, बट आई हैव टू, इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात कर लूंगा। मैं पिछले 15-20 दिन पहले 2-3 वीडियोस भेजे थे जिसमें पॉन्जी स्कीम के बारे में बताया था। ये लॉकडाउन के पीरियड में बहुत लोगों की इनकम अफेक्ट हुई है, और हर एक बिजनेस अफेक्ट हुआ है। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का क्यों, हर एक बिजनेस में कहीं ना कहीं चढ़ाव उतार आए हैं, लोगों की जॉब में सिचुएशन आई है। तो और बहुत टाइम से लोग घर में हैं, थोड़े फ्रस्ट्रेशन में भी आ गए हैं, थोड़े चिड़चिड़े भी हो गए हैं। तो इसीलिए ये मेडिटेशन, सुबह का मेंटर वर्कशॉप हम क्यों कर रहे हैं? टू कीप अवर माइंड इन इन पोजीशन, हमारे मेंटल सेटअप को मेटअप कर। ऐसे सिचुएशन में ऐसी ले भागू कंपनियां मार्केट में घूम रही, ले भागू का मतलब पॉन्जी स्कीम बोलते हैं उसको, जो लोगों को भाई तुम इतना लगाओ, हर रोज इतना इतना लगाओ, एक महीना इतना लगाओगे आपको इतना मिल जाएगा, फंसोगे, मरोगे। जितने लोगों को लेके आओगे फंसोगे। हमको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, हम बहुत देख चुके हैं, लोगों को बर्बाद होते देख चुके हैं, लोगों को सुसाइड करते हुए देख चुके हैं। आप भी फंसोगे, लोगों को फंसाओगे। प्लीज मत करो। और ये चीज सिर्फ मेरे टीम में नहीं, विनिंग टीम में बहुत जगह से, हमारे लीडरशिप में इसके बारे में बहुत डिस्कशन हुआ था। बहुत जगह पे ये सब चल रहा है, लोग शॉर्ट टर्म गेन के लिए जा रहे हैं। और इसकी देखो, अगर कोई आपको बोलता है कि 3 महीने में, 4 महीने में आपके पैसे डबल हो जाएंगे, अगर ऐसा कोई बिजनेस होगा, तो हमारे सागर भाई कहते हैं फिर अंबानी अडानी नहीं कर लेंगे वो बिजनेस। आप ऐसे लोगों के झांसे में मत आओ।
सच में बोलता हूँ, मैं बहुत सीरियसली बोलता हूँ, ऐसे कोई चीज बहुत इजी होती है, मतलब वो अगर कोई बोलता है आपको कुछ नहीं करने का है, सिर्फ आप 10,000 दे दो और आपको हर हर महीने इतना इतना आएगा और फिर आपका 10,000 निकल जाएगा, आप दूसरे 10 लोगों को लेके आओ, वो भी 10,000 रुपया डालेंगे और फिर आपका और निकल जाएगा, फिर वो गए काम से। आप फंसोगे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल। ये गवर्नमेंट है ना, छोड़ती नहीं है किसी को, आपको पता है ना, पॉन्जी स्कीम ऐसे पूरे फंसोगे कि बहुत हालत खराब हो जाएगी। और ऐसे पॉन्जी स्कीम बहुत घूम रही है मार्केट में, बी वेयर। मैं इसीलिए वो सब वीडियोस डाल रहा था कि आपको कुछ समझ में आए, अगर कोई अगर, क्योंकि देखो इतना बड़ा ग्रुप है, कौन किधर फंस रहा है मुझे क्या पता, लेकिन मुझे कुछ भनक लग रही थी इधर उधर से गए। और तो सागर भाई से भी इसके बारे में बहुत बात हुई हमारी कि कुछ लोग ऐसे फंस रहे हैं। अभी लोगों को क्या बोले, हम किसी को बोल नहीं सकते ना। जेन्युइन बिजनेस, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, मेहनत करके करने वाला बिजनेस, जिसमें आप किसी 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 को फंसा नहीं रहे हो, मेहनत करके काम कर रहे हो, उसी का रोजी रोटी का पैसा आपको 2,000 भी मिलेगा ना, वो सुकून देगा। अगर आपने इधर का माल उधर, उधर का माल उधर करके, टोपी उधर की उधर, टोपी उधर की उधर की, अगर कुछ गड़बड़ किया, प्लीज, आपको पता है एसपी भारेल ने वो जो 8 कार्डिनल रूल्स था ना, उसके अंदर एक 9 कार्डिनल रूल्स क्यों ऐड किया? दिस इज द रीजन। यही रीजन था कि लोग, नेटवर्क बनता है, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो ऐसा समझते हैं कि ये ग्रुप मेरा है। अगर आप देखो, मैं वापस थोड़ा आउट ऑफ द वे कर रहा हूँ, लेकिन मैं वापस बैक टू, मेरे को बाकी का स्टेप पूरा करना है। मैं ये टॉपिक पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में हो जहां 150-200 लोग हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप आपने वेस्टिज के लिए बनाया हुआ है, राइट? और वेस्ट वो ग्रुप मेरा भी है, मेरे अपलाइन का भी है और मेरा अपलाइन का भी है। अगर वो ग्रुप में आप लोगों को इसलिए जानते हो क्योंकि आप वेस्टिज कर रहे हो। अगर उसमें आपने कुछ दूसरा बिजनेस डाला, अगर कोई स्कीम डाला और उसका वार्निंग एक ही बार मिलता है। एसपी भारेल ने बहुत स्ट्रिक्टली, हमारी मीटिंग हुई अभी 10 दिन पहले, नया रूल डाला इसीलिए कि भाई अगर किसने ये नया कुछ ऐसा गड़बड़ किया, विदाउट नोटिस उसको ब्लॉक किया जाए। और इवन गौतम बाली वगैरह से भी मीटिंग हुई तो उन्होंने भी साफ साफ बोल दिया है कि अगर ये, देखो, हर एक व्यक्ति अपना बिजनेस को संभालेगा ना, नेटवर्क को संभालेगा, तो आप अगर कोई भी ऐसी चीज कर रहे हो जिससे कि आप अपना खुद का बिजनेस भी खराब कर रहे हो, दुनिया भर का बिजनेस खराब कर रहे हो, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं और उसको बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से वेस्टिज और विंटिंग इंप्लीमेंट करेगी। उससे अच्छा है, हाँ, अगर आपको जेन्युइन लगता है कि मेरे लिए बिजनेस नहीं है, अगर आप हाथ जोड़ के चले जाते हो, इस बात की बैकग्राउंड में आवाज आ रही है बहुत, में बहुत आवाज आ रही है, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। मैंने कर दिया म्यूट। तो ठीक है, अगर जेन्युइनली अगर आपको लगता है आपके लिए बिजनेस नहीं है और अगर आप इंडिपेंडेंटली कुछ करना, बट नेवर प्ले विथ योर नेटवर्क फॉर एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी और फॉर एनी अदर बिजनेस। आप जरा, और अगर आप सोच रहे हो कि अपलाइन को पता नहीं चलेगा, अपलाइन को सब कुछ पता चल जाता है। मुझे तो खुशबू आ जाती है, मेरे ग्रुप में अगर कोई दूसरी कंपनी में जाता है ना, उसकी खुशबू आ जाती है। अभी मैंने एक को पकड़ा, मैं बोला तू दूसरी कंपनी में गया? बोला सर कैसे पकड़ा है? मैं बोला 17-18 साल का एक्सपीरियंस, ऐसे घास थोड़ी खाया है, हमको पता चल जाता है, तुम्हारे तेवर से पता चल जाता है कि तुम गए काम से। करते हैं गलतियां, क्या कर सकते हैं? भगवान बोलते हैं ना, हमें एसपी भले सिखाते हैं, गति वैसी मति, सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? गति वैसी मति, ध्यान रखो। वेस्टिज जेन्यून बिजनेस है, जिसका गवर्नमेंट अप्रूव्ड बिजनेस है, उसमें मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस करने के लिए दिस इज द ओनली वे। अगर गलत चीजों में फंस गए, मेरी कोई गारंटी नहीं है, आप जानो, आपके खुदा जाने, आपके भगवान जाने, और आप जानो। आगे बढ़ते हैं, आगे का स्टेप्स हम लोग खत्म करेंगे।